नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग नव हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट। दोस्तों, अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने चीन को सिग्नल देने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है। वह कदम है भारत ने रशिया में 15 से 26 सितंबर के बीच होने वाली मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कावकास 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है। इसके पहले साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत और रूस क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और रूस के इनविटेशन पर भारत ने बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया है, परंतु करंटली पेंडेमिक के चलते और कुछ अन्य सिचुएशन की वजह से भारत इस बार कावकास 2020 में अपनी कंटिजेंट नहीं भेजेगा। दोस्तों, भारत ने क्लियरली चाइना को सिग्नल दे दिया है कि अब उसकी चालाकियां नहीं चलने वाली है और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस युद्धाभ्यास में चीन समेत टर्की और पाकिस्तान की सेनाएं भी पार्टिसिपेट करेंगी। अपनी अगली खबर की बात करें तो चीन अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा है। एक ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज में निकलकर आया है कि चीन डोकलाम और सिक्किम बॉर्डर के पास 2 एयर डिफेंस पोजीशंस डेवलप कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करने से चीन पॉसिबल टारगेट्स को और ज्यादा एक्यूरेसी से हिट कर पाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें एक एरिया ऐसा भी है जहां पर मई के महीने में भारतीय सैनिकों के चीनियों के साथ क्लैश हो चुके हैं। दोस्तों, चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है और इसलिए आपको फ्यूचर में भारत चीन को लेकर अपनी पॉलिसी में और अग्रेसिव नजर आएगा। इवन मैं आपको संकेत दे रहा हूं, अगले महीने में SCO की मीटिंग्स में जहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को भी इन्वाइट किया गया है, वहां पॉसिबिलिटी है कि वो चीन से कोई भी टोक होल्ड ना करे। इवन चांसेस है कि भारत SCO की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी ना करें। अगली खबर कश्मीर वैली से आ रही है जहां पर सेना आतंकवादियों के सर पर यमराज बनकर मंडरा रही है। पिछले 48 घंटे में सेना ने 10 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इसमें J&K पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के भी शहीद होने की खबर है। हमारी अगली खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स से। US प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने एक थिंक टैंक को एक बातचीत के दौरान बताया कि USA सितंबर और अक्टूबर के महीने में क्वाड मेंबर्स के साथ हाई लेवल टॉक्स प्लान कर रहा है, जहां पर USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने क्वाड काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत करेंगे और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो अपने क्वाड देशों के काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग करेंगे। रॉबर्ट ओब्रायन ने चाइना को उसके अग्रेसिव बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज भी किया है। दोस्तों, आप समझ ही पा रहे होंगे कि भारत कितनी तेजी से USA की तरफ अलाइन होता जा रहा है और USA इंडिया रिलेशंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बेशक 2020 में हम ज्यादा टाइम अपने घर में बैठे रहे हैं या अभी तक ज्यादातर अपने घर में ही कन्फाइंड है, पर 2020 जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा चेंजेस वाला साल रहा है। जो इवेंट्स आने वाले 8-10 साल में दिखाई पड़ने थे वो इस साल में ही लगभग हो गए हैं। साल के अंत में इस मुद्दे पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे एफर्ट्स को इतना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर दें, इससे मुझे आप लोगों के लिए और एफर्ट्स करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आप लेटेस्ट इंपोर्टेंट न्यूज से अपडेटेड रह पाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली खबर की और यह खबर एक गुड न्यूज है। इंडियन नेवी के लिए भारत इंडियन और चाइनीज नेवी के बीच मटेरियल गैप को फिल करने के लिए अगला कदम उठाने जा रहा है। अगले महीने से इंडिया एक 55,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग लॉन्च करेगा, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को बिल्ड करने के लिए बात की गई है। ये सबमरीन्स भारत में ही बनाई जाएंगी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ काम करना होगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कन्वेंशनल सबमरीन्स में बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं। अब बात करते हैं आज की मिसलेनियस न्यूज की। भारत ने चीन की करतूतों का जवाब उसी की भाषा में देना सीख लिया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर आ रही है कि गलवान इंसिडेंट के बाद से ही इंडियन नेवी ने एक फ्रंटलाइन वॉरशिप को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया था और चीन ने इसकी कंप्लेन इंडिया को भी की थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस डिप्लॉयमेंट के दौरान इंडियन वॉरशिप साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड USA के डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ लगातार कॉन्टेक्ट में थी। इस सारे मिशन को मीडिया में ज्यादा आने नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, अब चीन को समझ जाना चाहिए कि इंडिया अब केवल डिफेंसिव नहीं है और पापा तो पहले ही डंडे को तेल पिलाकर बैठे हैं। खैर, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।